रेशमी धागों की बेड़ियाँ। अक्सर हम सोचते हैं कि जो दूसरों के आंसू पोंछता है उसकी अपनी ज़िंदगी में उजाला ही उजाला होगा। हम मानते हैं कि अगर हमारे इरादे नेक हैं और हम समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हमारे जीवन के परिणाम भी सुखद ही होंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? आज गर्भनाल के मंच पर हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो हमें जीवन के एक बहुत ही कड़वे मगर ज़रूरी सच से रूबरू कराएगी। यह कहानी है आलीशान हवेलियों में रहने वाली उन दो बहनों की जिन्होंने दूसरों के उड़ने के लिए आसमान तो चुना लेकिन खुद के पैरों में पड़ी बेड़ियों को नहीं काट सकी। यह कहानी हमें सिखाएगी कि हमारे सोचने का तरीका सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी कितना मायने रखता है। चलिए महसूस करते हैं उन रेशमी धागों की बेड़ियों का दर्द जो सोने के पिंजरों में भी इंसानी सपनों का गला घोंट देती हैं। शहर के पौस इलाके में रॉयल हेवन नाम की एक कोठी थी। यहाँ शहर के सबसे बड़े उद्योगपति विक्रम प्रताप सिंह रहते थे। उनकी दो बेटियाँ थीं, अनन्या और ईशानी। अनन्या जो लंदन से समाजशास्त्र में डिग्री लेकर आई थी और ईशानी जो एक कुशल चित्रकार थी। उसके पास दुनिया की हर सुख सुविधाएं थीं लेकिन उनके सोचने का तरीका अपने पिता की दौलत केंद्रित सोच से बिल्कुल अलग था। जहां विक्रम सिंह हर रिश्ते को लाभ हानि के तराजू में तौलते थे वहीं वे दोनों बहनें निस्वार्थ सेवा में विश्वास रखती थीं। अनन्या और ईशानी ने गुपचुप तरीके से बाहर की मालिन बस्तियों से के लिए एक चलती फिरती पाठशाला और मुफ्त क्लिनिक शुरू किया था। वे अपनी पॉकेट मनी और गहनों को बेचकर उन लड़कियों की पढ़ाई का खर्च उठाती जिन्हें उनके माता पिता बोझ समझते थे। एक बार की बात है, उनकी बस्ती की एक मेधावी छात्रा सपना का दाखिला एक मेडिकल कॉलेज में होना था लेकिन उसके पास फीस नहीं थी। अनन्या ने बिना सोचे समझे अपना हीरा जड़ित हार बेच दिया और फीस भर दी। सपना ने रोते हुए पूछा, दीदी आप हमारे लिए इतना क्यों करती हैं? अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, सपना हमारे जीवन का तरीका यह है कि शिक्षा ही गरीबी का अंत कर सकती है। अगर हम आज सही सोचेंगे तो कल तुम एक डॉक्टर बनकर सैकड़ों की जान बचाओगी। यही हमारे सोचने का अच्छा परिणाम होगा। घर के बाहर भी दोनों क्रांतिकारी थीं लेकिन घर के भीतर वे वही आज्ञाकारी बेटियां थीं जो अपने पिता के सामने सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। विक्रम प्रताप सिंह एक कट्टर रूढ़िवादी थे। उनका मानना था कि लड़कियां चाहे कितनी भी पढ़ लिख लें उन्हें अंततः एक ऊंचे खानदान की बहू बनकर घर ही संभालना चाहिए। एक शाम ड्राइंग रूम में सन्नाटा पसरा था। विक्रम जी ने घोषणा की, अनन्या तुम्हारी शादी राजस्थान के सबसे बड़े राजघराने के कुंवर उदय सिंह से तय कर दी गई है और ईशानी तुम भी तैयार रहो, तुम्हारे लिए भी एक करोड़पति उद्योगपति का बेटा चुना है। अनन्या के हाथ का प्याला कांप गया। वह एक एनजीओ के साथ मिलकर अफ्रीका जाना चाहती थी और ईशानी अपनी कला की प्रदर्शनी पेरिस में लगाना चाहती थी। ईशानी ने दबी जुबान से कहा, पापा क्या हम अपने करियर के बारे में सोच सकते हैं? विक्रम जी की आंखें लाल हो गईं। हमारे खानदान की औरतें बाहर काम नहीं करती। तुम अपनी समाज सेवा का शौक शादी के बाद अपने ससुराल के बंद कमरों में कर लेना। यह मेरी आखिरी सोच है और यही मेरा फैसला है। यहाँ सूक्ति का सबसे गहरा अर्थ प्रकट होता है। अनन्या और ईशानी दूसरों की जिंदगी बदलने के लिए आधुनिक और प्रगतिशील सोच रखती थीं जिससे बस्तियों में वे अच्छे परिणाम लाएं। लेकिन जब बात खुद के हक की आई तो उनके सोचने के तरीके में भय और परंपरा के प्रति सम्मान हावी हो गया। उन्होंने सोचा कि अगर वे बगावत करेंगी तो उनके पिता की इज्जत धूल में मिल जाएगी। उन्होंने सोचा कि शायद त्याग करना ही कुलीनता है और उनके इस डरपोक सोच के तरीके ने उनके निजी जीवन के लिए बुरा परिणाम पैदा करना शुरू कर दिया। शादी का दिन आया। हवेली रोशनी से नहाई हुई थी। अनन्या और ईशानी रेशमी लहंगों और करोड़ों के गहनों में लदी हुई थी। बाहर वही बस्ती के लोग खड़े थे जिन्हें इन दोनों ने पैरों पर खड़ा किया था। सपना जो अब डॉक्टर बन चुकी थी अपनी इन देवियों को देखने आई थी। सपना ने देखा
कि उन दोनों की आंखों में वह चमक नहीं थी जो बस्ती में पढ़ाते समय हुआ करती थी। अनन्या ने ईशानी का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, ईशानी, हमने दूसरों को उड़ना सिखाया लेकिन खुद के पंख कुतरने की इजाज़त दे दी। हमारे सोचने का तरीका हमें यहाँ ले आया है, जहाँ हम दूसरों के लिए जो दीपक बने पर खुद के लिए अंधेरा चुन लिया। उनकी शादी हो गई और वे अपने अपने समृद्ध लेकिन रूढ़िवादी ससुराल चली गईं। उन्होंने वहाँ भी दान पुण्य जारी रखा, लेकिन उनकी अपनी कला और उनके अपने सपने हमेशा के लिए एक मखमल के संदूक में दफन हो गए। समाज आज भी उन्हें मददगार परियों के रूप में याद करता है, लेकिन उन दोनों के मन में हमेशा एक टीस रही कि काश उन्होंने अपने लिए भी वैसे ही क्रांतिकारी तरीके से सोचा होता जैसे उन्होंने दूसरों के लिए सोचा था। यह कहानी हमें यह कड़वा सच सिखाती है कि हमारे सोचने का तरीका केवल बाहरी दुनिया को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि हमारे स्वयं के अस्तित्व को भी गढ़ता है। यदि हमारी सोच में परोपकार है तो परिणाम पुण्य होगा, लेकिन यदि हमारी सोच में स्वयं के प्रति साहस की कमी है तो परिणाम घुटन होगा। अच्छे परिणाम केवल दूसरों की सेवा से नहीं, बल्कि स्वयं के सत्य के साथ खड़े होने से भी आते हैं। अनन्या और ईशानी की इस कहानी ने हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। गर्भनाल का मिशन है कि हम न केवल दूसरों की मददगार बने, बल्कि अपनी सोच को इतना सशक्त बनाएं कि हम अपनी रूढ़िवादी बेड़ियों को भी तोड़ सकें। अगर आपको यह कहानी और इसका संदेश गहराई तक छू गया हो तो अपनी सहेलियों और बहनों के साथ जो दूसरों के लिए जीती हैं पर खुद को भूल गई हैं, ऐसी ही भावुक और वैचारिक कहानियों के लिए हमारे चैनल गर्भनाल को सब्सक्राइब करें। हमारी सोच ही आपका भाग्य लिखती है। इसे साहसी बनाएं। जुड़े रहिए गर्भनाल के साथ। धन्यवाद।